साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड सरकार क्या करती थी ना, बच्चों को ना अपने माँ बाप से अलग कर देती थी। उनको भूखा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था। कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उनको दवाई भी नहीं दी जाती थी, खाने पीने को भी बहुत कम दिया जाता था। कुछ बच्चे तो बेचारे माँ बाप की याद में ही मर चुके थे, कई बच्चे बीमार होकर मर चुके थे। तो ये लोग क्या करते थे, बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते थे। 2 बच्चे जो थे ना वो भाग नहीं पाए और सैनिकों ने क्या किया, उन 2 बच्चों को पकड़ लिया, लेकिन 4 बच्चे ना इब्राहिम बचा चुका था। ये जगह इसी वक्त खाली कर दो, ये मेरा घर है। सफेद कपड़े वो पहने हुए परछाई है जो हॉल में ना इधर उधर घूम रही है, कंटिन्यू चक्कर लगा रही है। सभी लोग जो है ना बच्चों को अपनी गोद में उठाते हैं और बोलते हैं कि बच्चों तुम लोग अपनी आंख इसी वक्त बंद कर लो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये अफ्रीका का किस्सा है। ये साल 1942 का किस्सा है। आपको पता है कि हमारे भारत देश में आजादी से पहले इंग्लैंड का बोलबाला था। अंग्रेजी जो सरकार थी वो यहाँ पर शासन करती थी। वैसे ही इंग्लैंड की जो सरकार थी ना वो आधी दुनिया पर अपना शासन जमा चुकी थी। तब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। साउथ अफ्रीका में भी ये सब हो रहा था। साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड सरकार क्या करती थी ना, बच्चों को ना अपने माँ बाप से अलग कर देती थी। माँ बाप को क्या था, मजदूरी पर लगा देती थी और बच्चों को दूसरी जगह पर लेकर जाती थी, उनको ट्रेनिंग देती थी काम के लिए। इस दौरान ना बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था। उनको भूखा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था। कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उनको दवाई भी नहीं दी जाती थी, खाने पीने को भी बहुत कम दिया जाता था। कुछ बच्चे तो बेचारे माँ बाप की याद में ही मर चुके थे, कई बच्चे बीमार होकर मर चुके थे। तो वहां पर जो इतने भी देशभक्त थे ना, जैसे हमारे यहाँ पर देशभक्त है, जैसे भगत सिंह ले लो, लाल बहादुर शास्त्री ले लो, वैसे ही वहां पर भी कुछ देशभक्त थे। उन लोगों ने सोचा कि हमको एक टीम बनानी चाहिए जिसमें बच्चों का बचाव करना चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते थे। इस टीम में ना एक इब्राहिम नाम का व्यक्ति शामिल हुआ। इब्राहिम को अपने देश के लिए बहुत ज्यादा जुनून था। उसको ऐसा था कि मुझे कुछ करना है। वो बच्चों को बचाने के लिए ना अपनी जान की बाजी भी लगा देता था। उसके साथ 3 और पार्टनर भी थे। एक बार ना इब्राहिम को 6 बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी दी गई। उसके पार्टनर जो थे वो भी उनके साथ थे। इब्राहिम ने क्या किया, ये बच्चे जो थे ना शिप के द्वारा दूसरी जगह लेकर जाने थे। तो इब्राहिम ने अपनी जान की बाजी लगा दी और 6 बच्चों को ना अपने साथ लेकर भागा। वो भागने के दौरान इनके पास इतना कुछ तो है नहीं था कि मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो। ये बेचारे भाग रहे थे, बस पैरों के बल। इनकी जो ताकत थी ना पैरों में थी, पैरों के बल ये कंटिन्यू भाग रहे हैं। 2 बच्चे जो थे ना वो भाग नहीं पाए और सैनिकों ने क्या किया, उन 2 बच्चों को पकड़ लिया, लेकिन 4 बच्चे ना इब्राहिम बचा चुका था। इब्राहिम ने 4 बच्चों को उठाया और अपनी गोद में लिया और कंटिन्यू भागा। उसके जो साथी थे उन्होंने भी इब्राहिम की बहुत ज्यादा मदद की। फाइनली ना ये लोग एक ऐसे घर में रुके, वो जो घर था ना नीचे दुकानें बनी हुई थी और ऊपर घर थे। ये लोग 2nd फ्लोर पर रुके, बच्चों को छुपाया हुआ है। बच्चों को बोला कि हम लोग बेटा आपके ना मम्मी डैडी के पास आपको पहुंचा देंगे, बस आप किसी तरह की आवाज ना करना, आप हिम्मत रखना, हम पर भरोसा करना। तो बच्चे बोले ठीक है। अब ना इब्राहिम अपने रूम में लेटा हुआ है, बच्चे जो है ना दूसरे रूम में लेटे हुए हैं और इब्राहिम के जो दोस्त है वो भी दूसरे रूम में लेटे हुए हैं। इब्राहिम को लेटे लेटे ना अचानक से एकदम से ठंडी फील हो रही है, जैसे वो किसी बर्फीले एरिया में आ गया है। अब उस दौरान जो था ना गर्मी का मौसम था और एसी नाम की इनके पास कोई चीज है ही नहीं थी। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ठंडा फील कैसे हो रहा है। इसको बहुत ज्यादा ठंडी फील हो रही है। ये सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई रजाई भी नहीं है, हम लोग तो ऐसे घर में हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये हो क्या रहा है। अब ये लेटे लेटे ये सारी बातें सोच ही रहा है ना, तो इसको ना एक अंग्रेजी भाषा में और इसकी भाषा में, मतलब साउथ अफ्रीका की भाषा में ना आवाज सुनाई दी, जो एक ही वक्त 2 लैंग्वेज बोल रही है। और वो जो आवाज है ना इसको ऐसे सुनाई दी, वो बोल रही है
ये जगह इसी वक्त खाली कर दो, ये मेरा घर है। इसको लगा कि इसके दोस्त होंगे, तो इसने इधर उधर देखा, दोस्त तो कहीं भी नहीं है। अब इतनी ठंडी लग रही है ना, इसके मुंह से धुआं निकल रहा है। ये अचानक से घबरा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, दोस्त भी नहीं है, ये भाषा कहाँ से मुझे सुनाई दे रही है। एक ही वक्त सेम आवाज जो इंग्लिश में भी कोई बोल रहा है और अफ्रीकन लैंग्वेज में भी बोल रहा है। ये अपने दोस्तों को पूछता है कि तुम लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे हो क्या। दोस्तों का कोई रिप्लाई नहीं आता है। इसको ठंडी इतनी चल रही है, कप कप छा गई है। अफ्रीका एक गर्म देश है, इतनी ठंडी अफ्रीका में तो पड़ती नहीं है। ये फाइनली क्या करता है, अपने दोस्तों के रूम में जाता है। उस रूम में बच्चे भी होते हैं। सब लोग ना एकदम चुप होते हैं, बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं। तो अब्राहम अपने दोस्तों को पूछता है कि तुम लोगों ने वो आवाज सुनी। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हमने सुनी। सब लोगों को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही होती है। ये लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी ठंडी कैसे आ सकती है। सब लोगों के मुंह से धुआं धुआं निकल रहा है, ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इतने में ना इनको हॉल में दिखाई देता है कि एक सफेद कपड़े पहने हुए परछाई है जो हॉल में ना इधर उधर घूम रही है, कंटिन्यू चक्कर लगा रही है। वो जो परछाई है कंटिन्यू बोल रही है, निकल जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। ये लोग ना उस परछाई को देखते हैं, चेहरा नजर नहीं आ रहा है, बस उसकी लाल जुबान दिख रही है और सफेद कपड़ा पहना हुआ दिख रहा है। बहुत लंबा उस परछाई ने कपड़ा पहना हुआ है और वो जो परछाई है ना कंटिन्यू हॉल के चक्कर लगा रही है, लगा रही है, लगा रही है। ये लोग देखकर ना बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। सभी लोग जो है ना बच्चों को अपनी गोद में उठाते हैं और बोलते हैं कि बच्चों तुम लोग अपनी आंख इसी वक्त बंद कर लो। तो बच्चे अपनी आंख बंद कर लेते हैं। फटाफट ये लोग ना उस घर से निकलते हैं, घर से बाहर तो निकल आते हैं। अब इनको डर होता है कि हमको कोई देख ना ले, अगर किसी ने देख लिया तो हम लोग क्या है सैनिकों के हवाले कर दिए जाएंगे, हम तो मरेंगे ही मरेंगे, बच्चों की भी हालत खराब हो जाएगी। फाइनली ये लोग क्या करते हैं, एक बड़े से पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि इनका एक अधिकारी आने वाला होता है। वो जो अधिकारी है वो इनको लीड करने वाला होता है कि आगे क्या करना है, बच्चों को कहाँ पहुंचाना है। ये लोग ना बहुत ज्यादा संभल कर बच्चों का ध्यान देते हुए पहाड़ के पीछे छुपे हुए हैं और नजर भी रखी हुई है कि हमारा अधिकारी कब आएगा। अब ना ये दूर से देखते हैं इनका अधिकारी आ रहा होता है। अब्राहम अपने साथियों को बोलता है कि तुम लोग बच्चों का ध्यान देना, मैं फटाफट अधिकारी के पास जाता हूँ। तो ये बोलते हैं ठीक है। अब्राहम ना फटाफट अधिकारी के पास जाता है, उसने अपने मुंह पर कपड़ा ओढ़ा हुआ होता है। तो अधिकारी बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अधिकारी जो होता है ना अब्राहम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, भड़क जाता है, बोलता है तुमको तो घर के अंदर होना चाहिए था, तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुमको पता है तुम्हारे कंधों के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। तो अब्राहम बोलता है हाँ मुझे पता है बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, बच्चों को बचाने के लिए ही हम लोग इस पहाड़ के पीछे छुपे हुए हैं, उस घर में भूत है। तो वो जो अधिकारी होता है ना वो बोलता है भूत का सामना करना आसान है, लेकिन इंग्लैंड सरकार से बचना बहुत मुश्किल है। ये जो सैनिक है ना हम लोगों को पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, बच्चों को भी मार सकते हैं। तो हम लोग भूत का सामना करेंगे क्योंकि हमको 3 दिन उसी घर के अंदर रहना है। तो चलो मेरे साथ, हम लोग उसी घर में रहेंगे। अब अब्राहम जो होता है उसको अपने अधिकारी के आज्ञा का पालन तो करना होता है। तो अब्राहम क्या करता है, अपने साथियों को बोलता है कि चलो बच्चों को लेकर आ जाओ, हम लोग उसी घर में जाएंगे। अब सब लोग बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, टेंशन में होते हैं, डरे हुए होते हैं। तो जैसे ये लोग घर के अंदर आते हैं ना, देखते हैं कि वो जो परछाई है ना धीरे धीरे घर के अंदर अपना चक्कर लगा रही है। अब जो अधिकारी है ना वो प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देता है। अधिकारी को प्रार्थना करते देखकर ना सब लोग जितने भी हैं वो भी प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देते हैं। कंटिन्यू प्रार्थना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो जो परछाई है ना धीरे धीरे इनकी आंखों के सामने कहाँ ओझल होगी इनको कुछ पता ही नहीं चला। और घर का जो माहौल था ना जो इतना नेगेटिव लग रहा था, ठंडा फील हो रहा था, वो भी एकदम नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद अधिकारी बोलता है कि हम इस घर में रह सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम कंटिन्यू परमेश्वर का नाम लेते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे। वो जो परमेश्वर है हमको इस भूत से भी बचाएगा और इंग्लैंड सरकार से भी बचाएगा। तो ये अधिकारी जो होता है ये ऐसे इन लोगों को बोलता है। तो ये अपने अधिकारी की बात मानते हैं। वहाँ पर 3 दिन एकदम सुरक्षित रहते हैं। तीसरे दिन के बाद
बाद अधिकारी बताता है कि बच्चों को कौन सी जगह पहुंचाना है। बच्चे जो होते हैं ना सेफली उस जगह पर पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि साहस के सामने ना पहाड़ भी फट जाता है। तो हमेशा हिम्मत बनाए रखना है, कभी भी किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। जब भी प्रॉब्लम आती है ना तो उसका सामना करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।